सो दोस्तों, आज हमारा डेली वोकैब डोज में जो वर्ड है वो है डीप थिंकिंग। डीप थिंकिंग यू नो वेरी वेल क्या होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को काफ़ी गहराई से सोचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, डीप थिंकिंग कहते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि डीप थिंकिंग से रिलेटेड हमारे इंग्लिश लैंग्वेज में कितने सिनोनिम्स है और ये काफ़ी अच्छा तरीका है आपको अपनी वोकैब्स को इम्प्रूव करने का। तो सभी को पता है कि डीप थिंकिंग क्या होता है, तो लेट्स बिगिन विथ व्हाट इट्स सिनोनिम्स। ओके, तो इसके मैंने 5 सिनोनिम्स निकाले। पहला जो है हमारा है रूमिनेट। जो फर्स्ट सिनोनिम से हमारा है वो है रूमिनेट। सेकेंड है हमारा पॉन्डर। थर्ड है रिवेरी। फिर नेक्स्ट है हमारा कंटेम्पलेशन एंड है म्यूजिंग। तो ये जो 5 कोर सिनोनिम्स जनरली यूज किया जाता है किससे, डीप थिंकिंग से। इसका सबका मीनिंग लगभग सेम है। ओके, तो हम एक एक करके सभी को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रूमिनेट। रूमिनेट का मतलब क्या होता है? रूमिनेट का मतलब होता है चिंतन करना। ओके, रूमिनेट का मतलब है चिंतन करना, मतलब किसी चीज़ पे आप काफ़ी ज़्यादा चिंतन करते हो, काफ़ी ज़्यादा विचार करते हो, काफ़ी ज़्यादा सोचते हो, समझते हो उसको, तो उसको बोलते हैं चिंतन करते। तो इसके जो सिनोनिम्स है, ओके, तो ये सबसे पहले हम जनरली आपने देखा होगा ब्रेनस्टॉर्मिंग जिसे हम कहते हैं। ब्रेनस्टॉर्म मतलब अगर कोई आइडिया पे या आप कोई प्रपोजल पे काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे हो, 2-4 फ्रेंड्स मिलकर आप किसी प्रपोजल पे सोच रहे हो कि हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जनरली स्टार्टअप में, बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग होते हैं बिफोर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च के लिए, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग। सेकंड होता है ब्रूड। ब्रूड का मतलब भी होता है सोचना, विचार करना। इफ़ समबडी से ही इज़ ब्रूडिंग समथिंग, ओके, तो मतलब वो क्या कर रहा है, किसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। फिर कोजिटेट का मतलब भी होता है सोचना, विचार करना। जब आप कोजिटेट का यूज़ करते हो, ओके, तो इसका मतलब हमेशा याद रखना, कोजिटेट का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को काफ़ी बारीक से सोच रहे हो, ओके, उसमें आप उसके काफ़ी एनालिसिस कर रहे हो, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कोजिटेट। और फिर है डेलिब्रेट। डेलिब्रेट का मतलब भी होता है विचार करना। अगर सपोज कोई प्रपोजल आपके ऊपर दिया और आप बोलते हैं कि हाँ, कि मैं इसके ऊपर विचार करके बताता हूँ, तो आप बोलते हैं कि आई विल डेलिब्रेट, ओके, कि मैं उसके ऊपर क्या करूँगा, मैं विचार करूँगा फिर आपको बताऊँगा। तो ये जो रूमिनेट से रिलेटेड जो हमने वर्ड पढ़ा है वो कौन से पढ़े? एक है ब्रेनस्टॉर्म, दूसरा है ब्रूड, तीसरा है कोजिटेट एंड थर्ड है डेलिब्रेट। ओके, और इसका हिंदी मीनिंग क्या है? चिंतन करना। तो आप हमेशा याद रखना, अभी आप जब भी किसी पर्सन को काफी सोचते हुए देख रहे हो तो आप उसके लिए दिमाग में यूज करना रूमिनेट। नेक्स्ट हमारा वर्ड है पॉन्डर। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, मतलब आप किसी चीज के ऊपर विचार कर रहे हैं। ओके, ऑब्वियसली ये सारे वर्ड्स डीप थिंकिंग से रिलेटेड है, ओके, पर सबका एक अपना कॉन्टेक्चुअल मीनिंग होता है। और जनरली एग्जाम में या आप कहीं पे भी ओरल कम्युनिकेशन हो या रिटन कम्युनिकेशन हो या किस पैसेज में आपको हमेशा कॉन्टेक्चुअल वोकैब्स पूछी जाती है। अगर आपका एक ही वर्ड्स के 4 सिनोनिम्स होते हैं तो आपको एक कॉन्टेक्चुअली एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स को चूज करना पड़ता है। तो इससे आपको काफी ज्यादा क्लैरिटी आएंगी। जैसे पॉन्डर करना और रूमिनेट करने में थोड़ा सा डिफरेंट है, वहां पे चिंतन कर रहे हैं और यहाँ पे विचार कर रहे हैं। ओके, दोनों का हम जनरली काफी सेम यूज करते हैं पर थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे पॉन्डर का सिनोनिम से कंसिडर, किसी चीज के ऊपर कंसिडर करना मतलब भी होता है विचार करना। मूल ओवर का मतलब भी होता है किसी ऊपर आप सोच रहे हो, विचार कर रहे हो। फिर है थिंक ओवर यू नो वेरी वेल, आप काफी बार सुनते होंगे, ओके, कि कोई थिंक ओवर कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, विचार कर रहा है। और एक वर्ड है जो जनरली काफी हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड माना जाता है, दैट इज व्हाट, वुल गैदर। वुल गैदर का मतलब भी हो कि आप बस बैठे हो और क्या कर रहे हो, जैसे वुल को जैसी वीविंग करते हैं, ओके, तो आप क्या कर रहे हो, विचार कर रहे हो और अपना काम कर रहे हो, तो उसके बोलते हैं वुल गैदरिंग। मतलब आप काम तो कर रहे हो और साथ ही साथ में आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा विचार कर रहे हो। ये सिचुएशन आपके साथ हमेशा आता है जब आप पढ़ाई करते रहे, तो आपको लग रहा है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ पर साथ ही साथ में आपके दिमाग में काफी ज्यादा विचार आते हैं, काफी ज्यादा थिंकिंग आती है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, वुल गैदर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है रिवेरी। रिवेरी ये काफी अच्छा वर्ड माना जाता है। रिवेरी का मतलब होता है भावना, ओके, मीन्स जो आपकी इमोशन से रिलेटेड है, आपकी भावना। ओके, तो इसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं फैंटेसी, मतलब आप क्या कर रहे हैं, भावना में है, आप अपने विचारों में है, फैंटेसी कर रहे हैं, आप काफी ज्यादा फैंटेसी करते हो, आपको पता है, यू नो वेरी वेल। तो हम इसके लिए जो अच्छा वर्ड यूज कर सकते हैं वो है रिवेरी। फिर एक वर्ड है ट्रांस। ट्रांस का भी मतलब होता है फैंटेसी करना। ओके, आप
काफ़ी ज़्यादा सपने बुन रहे हो, जिसके लिए एक फ्रेज है कैसल इन द एयर, मतलब काफ़ी लोग बोलते हैं कि ख्याली पुलाव मत बनाओ, मतलब डोंट मेक कैसल इन द एयर, तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं फैंटेसी, या उसके लिए हम वर्ड यूज़ कर सकते हैं ट्रांस, सेम मीनिंग है। या फिर सिंपल मीनिंग जो सभी लोग पता है ड्रीमिंग, जिसे बोलते हैं डे ड्रीम्स करना, ड्रीमिंग करना, मैं बस अपने ड्रीम में रहना चाहता हूँ। तो अगर आप उस भावना में जाते हैं, उस फील को, जिसके लिए हम बोलते हैं नॉस्टैल्जिक भी कहा जाता है, कि उस फील करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सा वर्ड यूज करेंगे? रिवेरी। तो देखिए, तो हमने 3 सिनोनिम्स पढ़े। एक है हमारा रूमिनेट, जिसका मतलब है ब्रेनस्टॉर्म, ब्रूड, कॉजिटेट, डिलिब्रेट। फिर सेकंड हमने वर्ड पढ़ा पॉन्डर, पॉन्डर का मतलब होता है विचार। इसके हमने कुछ वर्ड्स पढ़े, कंसीडर, मूल ओवर, थिंक ओवर, वुल गैदर। थर्ड है हमारा रिवेरी, रिवेरी का मतलब हमने पढ़ा भावना, फैंटेसी, ट्रांस एंड ड्रीमिंग। नेक्स्ट हमारा वर्ड है कंटेम्पलेशन। आपने ये वर्ड काफ़ी ज़्यादा, अगर आप मिस्टिकल चीज़ें अगर पढ़ते होंगे, या एंशिएंट स्ट्रक्चर पढ़ते होंगे, या आप स्पिरिचुअल स्क्रिप्चर पढ़ते होंगे, उसमें आपने हमेशा देखा होगा कि वहाँ पे कंटेम्पलेशन वर्ड काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। तो कंटेम्पलेशन का जो मतलब होता है, ओके, कंटेम्पलेशन का मीन्स होता है मनन करना, ओके, थॉटफुल ऑब्जर्वेशन, मतलब आप किसी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा विचारपूर्वक ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसके लिए आप क्या बोलते हैं? कंटेम्पलेशन। जैसे अगर आप सपोज कोई म्यूजियम में गए और आपने वहाँ पे कोई आर्टिफैक्ट देखा, या कोई भी ऐसी सीन देखी, या कुछ भी ऐसी चीज़ देखी हो जिसके ऊपर आप काफ़ी थॉटफुल विचार कर रहे हो, तो आप उसके लिए कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? कंटेम्पलेशन। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा म्यूजिंग। ओके, म्यूजिंग का मतलब आपको पता होना, सोचना होता है, सोच, लोगों की किस तरह से सोच होता है, किस तरह से वो सोचता है, उसको हम बोलेंगे म्यूजिंग। म्यूजिंग का मतलब होता है सोच। अब ये सोच रहे कैसे? मेडिटेटिव, मतलब आपने आँख बंद करके पूरी तरह से उसी पे फोकस कर रहे हो, उसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर, या पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, या पर्टिकुलर मैटर के ऊपर आप काफ़ी ज़्यादा डीपली अगर थिंक कर रहे हो, तो उसके लिए आप वर्ड यूज़ करोगे म्यूजिंग। या एब्जॉर्ब इन थॉट, आप विचारों में इतने ज़्यादा घुल गए, आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, और आप उस जो भी विचार है आपके, जो भी थॉट्स है, उसके अंदर काफ़ी डीप डाइव कर रहे हो, और काफ़ी मीन्स यू आर फॉलोइंग, ओके, बट बॉटमलेस पिट। ओके, सो दैट इज इंपॉर्टेंट, यू आर फॉलोइंग बट बॉटमलेस पीट, मतलब आप विचारों में इतने ज़्यादा खो गए, तो मतलब आप बाउंस बैक ही नहीं हो पा रहे, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे? म्यूजिंग। तो देखिए, तो आज हमने जो वर्ड्स पढ़े हैं वो कौन से इससे रिलेटेड पढ़े हैं? वो है हमारा डीप थिंकिंग। तो डीप थिंकिंग के एक वर्ड से हमारे कितने सारे सिनोनिम्स तैयार हो रहे हैं, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप इस तरह से डेली अगर पढ़ना स्टार्ट करोगे, तो डे 1 डे 2 आने वाले कुछ समय में आपकी वोकैब्स काफ़ी स्ट्रांग होगी, और आपका जो माइंड है, जो ब्रेन है, जो आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और ये पूरा माइंड मैपिंग है, तो आपको इजीली आप इसको क्या कर सकते हैं? याद कर सकते हैं, और इसका रिटेंशन कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको आप ज़रूर डेली एक बार क्या कर लिए, वीडियो देख लीजिए, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जब भी टाइम मिलता है उसको एक बार देखते रहिए, हर 2-4 दिन के बाद एक बार उसको देखते रहिए, तो आने वाले समय में आप इजीली कोई भी वर्ड हो और उसका कॉन्टेक्चुअल क्या वर्ड होता है, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब पैसेज में आता है, तो उसमें कभी भी डायरेक्ट सिनोनिम्स नहीं आता, उसमें पैसेज के कॉन्टेक्स्ट से आता है। तो अगर वो डीप थिंकिंग से दे रहा है, तो एक ही वर्ड के 4 वर्ड्स दिए, अगर ये 5 ऑप्शन दिए, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा ऑप्शन उसका सिनोनिम्स है डीप थिंकिंग का? तो इसलिए आपको इसकी अगर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, ओके, आपको कॉन्टेक्स्ट पता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में कैसा वर्ड यूज हो रहा, तो आप इजीली क्या कर सकते हैं? राइट आंसर को टिक कर सकते हैं और अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।